क्या आपको लगता है कि कैन का मतलब सिर्फ सकना होता है? नहीं, इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो आज हम बात करेंगे कैन के बारे में। कैन का पहला यूज़ हम लोग में सीखेंगे एबिलिटी के मामले में, क्षमता के बारे में। जब किसी की वर्तमान क्षमता बतानी हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी है। सी कैन ड्राइव ए कार, वो कार चला सकती है, उसकी क्षमता है, एबिलिटी को बता रहा है। कैन का यूज़ परमिशन के मामले में भी हम लोग करते हैं, अनुमति मांगनी या देनी हो। जैसे कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, परमिशन की बात हो रही है। यू कैन लीव नाउ, आप जा सकते हैं अभी, ये परमिशन है, अनुमति आप दे रहे हैं किसी को जब आप जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कैन के तीसरे यूज़ रिक्वेस्ट के बारे में। जब किसी से सामान्य अनुरोध करते हैं तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। जब किसी चीज़ के संभव होने की बात करें, कोई चीज़ संभव हो जाए तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। ऑफ़र के मामले में भी कैन का यूज़ करते हैं, किसी की मदद या सेवा की पेशकश के लिए। जैसे कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपकी बैग उठा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। अब देखिए कैन का जो मैंने अभी यूज़ बताया, एबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, पॉसिबिलिटी और ऑफ़र के लिए बताया। चलिए बात करते हैं कुड के बारे में। कुड भी एक मॉडल वर्ब है, इसके यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। कुड सिर्फ कैन का पास्ट है, यही जानते हैं ना? नहीं, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग जानेंगे। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप किसी पास्ट में, अतीत में किसी क्षमता को आप बताना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 8, जब मैं 8 साल का था तब मैं तैर सकता था। सी कुड रीड एट द एज ऑफ 4, वो 4 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। ये एबिलिटी बता रहे हैं किसी की पास्ट में। पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, विनम्रता को दिखाने के लिए, जब शिष्टता से अनुमति मांगनी हो। जैसे कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट में होगा इसका यूज़। पोलाइट रिक्वेस्ट के मामले में यूज़ करते हैं, विनम्र अनुरोध के लिए, जब किसी से विनम्रता से कुछ कहना हो। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। चौथा यूज़ है पॉसिबिलिटी, संभावना के भी मामले में यूज़ किया जाता है। जब किसी बात की संभावना हो लेकिन वो निश्चित ना हो, पुअर पॉसिबिलिटी हो। इट कुड रेन दिस इवनिंग, आज शाम बारिश हो सकती है, पूरी उम्मीद नहीं है, ऐसा है। दिस कुड बी द राइट आंसर, यह सही उत्तर हो सकता है, पूरी उम्मीद नहीं है कि शायद सही उत्तर हो। सजेशन के मामले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी को सलाह या सुझाव देना हो। यू कुड ट्राई अगेन, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। वी कुड गो बाई ट्रेन, हम ट्रेन से जा सकते हैं। याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए लास्ट में, कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी प्लस पोलाइट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, सजेशन। तो इस तरीके से मैंने जो आपको इस कैन और कुड के बारे में मैंने बताया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।